ब्रेकिंग जैन न्यूज। राशियों में क्या रत्नों का असर होता है? पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या कहा, लीजिए सुनिए। या हमारी राशि में रत्नों का क्या असर होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ये रत्न पहन लो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये रत्न यूज करो तो ऐसा हो जाएगा। तो वास्तव में रत्न का असर हमारे शरीर में होता है या हमारे प्रभाव में होता है कि नहीं? रत्नों का असर होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम, पर रत्नत्रय का क्या असर होता है इसका अनुभव मुझे जरूर। समझ गए? रत्न धारो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर रत्नत्रय धार लो तो पूज्य बन जाओगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। समझ गए? देखिए, रत्नों के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रत्नों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ये कहना भी ठीक नहीं है, और केवल रत्नों का ही प्रभाव होता है यह कहना भी ठीक नहीं। रत्नों से जब हमारे शरीर का संसर्ग होता है तो कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रस्फुटित होती, विकिरण होता है, और वह ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारे शरीर की ऊर्जा का संतुलन बनाती है। तो इस प्रकार से रत्न धारण करने का कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन आजकल इसमें पूर्णतः व्यावसायिकता आ गई जी। और इसलिए रत्न बेचने वाले तरह तरह के उपाय करने लगे हैं जो सुसंगत प्रतीत नहीं होता। ठीक है। पाठशाला के बच्चों का जन्म दिवस किस प्रकार मनवाएं, सुनिए पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या कहा। पाठशाला के बच्चों का जब जन्म दिवस आता है तो हम उसे किस तरीके से उनको मनवाएं जिसमें उनमें धर्म के संस्कार भी बने रहें और उनका लौकिक कार्य भी हो जाए। उस दिन उनको, यदि बड़ा बच्चा है 8 साल का तो उसको अभिषेक कराया, नहीं है छोटा बच्चा है तो अष्ट प्रातिहार्य, 8वां प्रातिहार्य भक्तांबर के 8वां श्लोक पढ़ के मंदिर जी में समर्पित कराएं। उसको हार मुकुट पहना करके और मंदिर जी में ले जाकर उससे चबर ढुराएं, छत्र आदि की स्थापना कराएं, और सारे लोग उनको हार मुकुट पहना करके कोई धार्मिक संस्कार के साथ सभी पाठशाला के बच्चे मंगलाष्टक पढ़ें, और मंगलाष्टक पढ़ करके उसके जो टेम्पल डे आवे या जन्मदिन आवे उसके ऊपर पुष्पों का भी क्षेपण कर सकते हैं। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। जो पाठशाला की अध्यापिकाएं हैं वे पुष्प लेकर के पूरा मंगलाष्टक पढ़ के उसके लिए मंगल की कामना कर सकते हैं, मंगल की भावना कर सकते हैं, और सभी लोग उसके लिए कोई एक पाठ, नमोकार मंत्र का, भक्तांबर का, या कोई भी स्तुति जो मंगलकारी हो, ऐसी स्तुति पढ़ करके उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जब जिसका पढ़े, ऐसे महीने में 2-4 पढ़ते रहेंगे, और ऐसा पढ़ना तो उसको थोड़ा सा अलग से महसूस हो कि पाठशाला में मेरा बर्थडे या टेम्पल डे मनाया गया, ऐसा करना चाहिए।